नमस्कार साथियों, स्टडी जोन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं एससीईआरटी का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जो हम पढ़ते हैं। भाग 1 इसका पढ़ते हैं कक्षा 6 में। कक्षा 6 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला जो चैप्टर है वह है विविधता की समझ। हम सबसे पहले जानते हैं कि ये विविधता है क्या, विविधता से हमारा क्या तात्पर्य है। विविधता से तात्पर्य प्रायः भौगोलिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि में असमानता से है। इन सब बिंदुओं पर जो हमारी असमानता है उससे है। तो सवाल उठता है कि क्या विविधता एक प्रकार की असमानता है? जी हाँ, विभिन्न एक ही क्षेत्र में विभिन्न तरह के लोग जब अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग खान पान, अलग अलग परिवेश, अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड से जब आते हैं और वे सब जब एकजुट होकर के समन्वय बना करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए इस देश में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो उस भावना को विविधता कहते हैं। साथियों, विविधता को लोग असमानता भी कह सकते हैं, लेकिन असमानता और भेदभाव में एक अंतर है। असमानता विविधता का पर्यायवाची हो सकता है और हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, धार्मिक मान्यताओं के आधार पे, तो वह सब तो विविधता हैं, असमानताएं हैं, लेकिन उन असमानताओं की वजह से जब हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को कमतर आंकते हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ उनको नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अधिकारों का दोहन करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो भावना आती है वह भेदभाव कहलाती है। तो हमें यह स्पष्ट कर लेना होगा कि विविधता और भेदभाव में जमीन आसमान का अंतर है। विविधता हमारी ताकत है। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, हमारे जीवन को समृद्ध करती है। हमारी जो इतनी बड़ा विशाल देश है उसको मजबूत करने के पीछे विविधता का बहुत बड़ा हाथ है कि हम सब अलग अलग पृष्ठभूमि के होने के बावजूद भी एक दूसरे के मान्यताओं का, एक दूसरे के पृष्ठभूमि का सम्मान करते हैं, और यही हमारे देश की खासियत है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। सिर्फ भाषा की बात करें तो 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित विवरण उसमें दिए गए हैं। उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ऐसा नहीं था कि सभी एक बार में ही शामिल हुए थे। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय सिर्फ 14 भाषाएं उसमें शामिल हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे मांग बढ़ती गई और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे समय समय पर संशोधन भी होता चला गया। 1967 में संविधान संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ और इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी तरह 1992 में, ये सब तथ्य याद रखेंगे हम लोग, कौन सा संशोधन कब हुआ? 1992 में, 1992 में 71वां संशोधन हुआ था और 71वां संशोधन में 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई थी। 2003 में 4 भाषाओं को जगह मिला। 92वां संशोधन हुआ था और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बिहार के प्यारे साथियों, मैथिली बिहार की भाषा है, एक प्रमुख महत्वपूर्ण भाषा है, और जब हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं एक बिहारी उम्मीदवार के रूप में, तो बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि हमसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मैथिली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था।
तो हमें ध्यान रखना होगा कि 92वां संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किया गया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कैसे भूल सकते हैं, संविधान निर्माता। वे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और हम सब जानते हैं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। महार जाति के थे, उनके साथ काफी भेदभाव हुआ और जब हम विविधता की बात करते हैं तो उनका चर्चा करना प्रासंगिक भी हो जाता है और इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि इस विविधता भरे समाज में हम लोग चूंकि कक्षा की बात कर रहे हैं तो कक्षा में उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव और विविधता के अंतर को हम समझने के लिए अंबेडकर साहब का उदाहरण ले सकते हैं। अंबेडकर साहब 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने तमाम भेदभाव का सामना करते हुए अपने बलबूते, अपने मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते एक स्थान प्राप्त किया और देश उन्हें सादर नमन करता है, सादर याद करता है। संविधान सभा का जिक्र हो, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था और स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की जरूरत महसूस की थी और जिक्र किया था, इस बात की चर्चा की थी कि संविधान सभा गठित होनी चाहिए और अपना एक संविधान बनना चाहिए। 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। ध्यान रखना होगा, यहाँ जब संविधान की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत हद तक अंबेडकर साहब पर केंद्रित हो जाता है और यहीं पर हमें चकमा खाने की संभावना रहती है। जब वहाँ अध्यक्ष की बात होती है तो हम हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर टिक लगा दें, उनका विकल्प उत्तर के रूप में चुन लें, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उस समय संविधान सभा में देश की जितनी भी रियासतें थे उन सभी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था और उनके क्षेत्र, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जो विविधता थी उन सब का सम्मान करते हुए, सबको समाहित करते हुए एक विशाल और एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चर्चा की कवायद हुई। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का प्रयास हुआ। 26 नवंबर 1950 को संविधान अंगीकृत हुआ, उसको वह बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन हमको एक चीज जानना होगा कि उस समय जितने भी रियासत थे सभी के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर। हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। क्यों नहीं था, उसका एक अलग पृष्ठभूमि है, उसकी एक अलग कहानी है, उसकी जिक्र हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 ऐसे रियासत हैं जिन्होंने बाद में भारत में, मतलब जो बाद में भारत में शामिल हुआ, और ये तीनों रियासतें भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। वे ना भारत में ना पाकिस्तान में किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उसकी एक अलग कहानी है भारत में कैसे शामिल हुई, तो हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विविधता और असमानता को हम लोग समझ गए, विविधता और भेदभाव को हम लोग समझ गए। हमने समझा कि भाषाएं 1652 भाषाएं हैं और इसके बाद कैसे कैसे कई भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से कैसे 8वीं अनुसूची में शामिल होती चली गई। संविधान सभा का चुनाव हुआ और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। तो इस तरह से हमारा जो इस कक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर जो है विविधता की समझ, हम लोगों ने इसको बहुत ब्रीफ में इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड वीडियो की तरफ चलते हैं।